हाय दोस्तों, तो स्वागत है आज का आपकी वीडियो में। और आज आया है राजस्थान सरकार का बजट, जिसमें बहुत सारी योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। जैसे कि बिजली की यूनिटों को 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया गया है, और उदयपुर जैसे शहर में लैक्रोस एकेडमी बनाई जा रही है। राजस्व घाटा कितना रहेगा, राजकोषीय घाटा क्या है, और FRBM एक्ट से इसको कैसे लिंक किया जाएगा, सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। और कम से कम इस इकोनॉमिक सर्वे से 90 प्रश्न बनेंगे, और वो बहुत अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि ऑथेंटिक सर्वे को पढ़िएगा, क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास लिंक आ चुके होंगे कि ऑथेंटिक सर्वे कहाँ से आया है, कैसे आया है। ठीक है, तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से मेहनत करो। सबसे पहले मेनली ऑथेंटिक सर्वे, जो ऑथेंटिक सर्वे ऑनलाइन तो आपको मिल ही गया है कि कहाँ से कैसे बात हुई है। ऑथेंटिक सर्वे के लिंक क्या हैं, कौन से चैनल ने अपलोड किया है, सारे चैनलों ने उसको अपलोड कर दिया है। आप मेनली या सिरेमिक एकेडमी जिसके भी टेलीग्राम पे जुड़े हुए हों वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो उस ऑथेंटिक सर्वे को कम से कम भी 10 बार, 20 बार, 30 बार घोटोगे तो आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। और मेनली उस सर्वे की क्लास मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद भी मेरे चैनल पे इकोनॉमिक सर्वे के एक एक चैप्टर को अपलोड करूँ विद क्वेश्चंस। और ये बहुत अच्छी बात है कि इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छा बेनिफिट दिया गया है, क्योंकि 1,25,000 वैकेंसी आई है इस बार। इस बजट में 1,25,000 वैकेंसीज हैं। तो इन वैकेंसीज का हमारे उस पर कितना असर पड़ेगा, हमको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। एक बार मुझे तो पता लग गया, क्योंकि आज मैंने पूरा बजट पढ़ा, और जो भी उसमें दिया कुमारी जी ने लिखा है एकदम सीक्वेंस में लिखा है। ऑथेंटिक बजट पढ़ना, किसी की कोचिंग का सर्वे मत उठाना, क्योंकि पिछली बार भी जो गलती आप लोगों ने की थी कि इस कोचिंग का सर्वे, इस कोचिंग का सर्वे उठा के यहाँ से हमने क्वेश्चन कर लिए। पहले ऑथेंटिक बजट पढ़ो, उसके बाद कोचिंग का सर्वे उठाओ, फिर देखना और चीज़ों को। पहले ऑथेंटिक पे जाके पढ़ना एक बार, आपको सीरियसली बहुत मजा आएगा ऑथेंटिक चीज़ में। ठीक है, तो राजस्थान सरकार का एक साल का काम, अब सेकंड उनका बजट है, तो कैसे क्या बदला है, कौन सी चीज़ कैसे बनने वाली है। तो हर चीज़ अगर आप ऑथेंटिक चीज़ों से उठा के करोगे ना, तो आपके 90 क्वेश्चन राइट होंगे उसमें। ठीक है, उदयपुर में क्या बन रहा है, अलवर में क्या बन रहा है, भरतपुर में क्या बन रहा है, जयपुर में क्या बन रहा है, तो कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रस्तावित है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे नहीं बनेंगे, ERCP के लिए कौन सी कोई एक चीज़ लॉन्च हुई है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, मैं हल्का सा भूल रहा हूँ, अभी पढ़ी थी मैंने आज ही। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें अपडेट हो गई हैं, बिजली की यूनिट्स हो गई हैं, और शायद 3500 रुपये कुछ एक योजना में है, माँ योजना है, कौन सी योजना नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें 3500 रुपये कर दिए गए हैं। तो बहुत सारी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। और जो ये सूर्य मुफ्त बिजली योजना थी ना, मुफ्त घर, वो रूफटॉप वाली, और ऐसे अनुदान भी था उसमें। तो जो RS में ये जो क्वेश्चन आया था ना, इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे थे। कुछ बच्चों को पहला स्टेटमेंट आता था कि 300 यूनिट बिजली है इसमें। ठीक है, उसके बाद जो एक लास्ट का फोर्थ ऑप्शन था वो भी आता था, लेकिन 2 ऑप्शन को बीच में खा गए, तो कईयों के क्वेश्चन ही गलत हो गए। सौभाग्य से ये क्वेश्चन मेरा सही गया। तो सबसे पहले एक बार बजट को पढ़िए। 1,25,000 वैकेंसीज हैं, तो इसका मतलब RS की वैकेंसी भी होंगी और SI की भी होंगी साहब। तो ढंग से पढ़ना है, एक बार अपने आप को देखना है, मेहनत करनी है, और ऑथेंटिक चीज़ों से पढ़ना है। और सर्वे तो आ गए, अब हम डेली सर्वे के क्वेश्चन डालना स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे। उस पर आप कमेंट्स करना, उन पे आप क्लिक करना कि आपका कौन सा सही जाए। बाकी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, जो भी कम्युनिटीज़ में होता है तो उसमें क्वेश्चन डाले जाएंगे। और सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के और करंट के बहुत अच्छे अच्छे डालूंगा। ठीक है, और राजस्थान ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस डालूंगा, सब चीज़ों के डालूंगा, है ना। क्योंकि आजकल में कल शायद रिजल्ट आ ही जाए यार इसका, तो देखते हैं क्या होता है। हमारा आए नंबर नहीं है, कुछ नहीं पता अभी। और मैंने आपको मेरे नंबर बता रखे हैं भाई, कितने, मैं झूठ कुछ नहीं बोला है। ठीक है, काट पीट के जितने नंबर बने थे मैंने आपको बता दिए, बाकी पास होंगे फेल होंगे नहीं पता। ठीक है, 80 से ऊपर नंबर है मेरे। ओके, दूसरी बात करते हैं कि इस बजट के बाद पढ़ाई कैसे करनी है, और कौन सी वैकेंसीज में इसका वेटेज रहेगा, सारियों में रहेगा, है ना।
अभी तो धीरे धीरे नवंबर में है, 9 नवंबर को टेलीकॉम एसआई का एग्ज़ाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जेलर का भी एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हो खुद के पढ़ो यार, भाई साहब देवताओं मान जाओ। कोचिंग के पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, थोड़ा ऑथेंटिक की तरफ ध्यान दे लो, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। जितना तुम कोचिंग में पढ़ रहे हो ना उतना तो लक्ष्य में दे रखा है, और इतनी भी गलत नहीं आती लक्ष्य की किताबें। और ये मैं लक्ष्य से ज़्यादा मतलब जो मुझे अच्छी लगती है पर्सनली, पनोरमा बहुत अच्छी आती है, पर पनोरमा को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वे आ चुका है, क्वेश्चन कल से डालेंगे, मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और सीरियसली मैं आपको कह रहा हूँ, अब आप उठ जाइए, बजट आ चुका है, इसको रेडी कीजिए। 10 दिन लास्ट, एक चैप्टर एक दिन का, यानी कि पूरा बजट वैसे तो आप 3-4 घंटे में पढ़ सकते हो। और उसके कॉल बना मतलब एकदम कॉलन क्या बोलते हैं उसको, कॉलम्स बना के इधर ऐसे सेट करना, उसको खाली पन्ने पे खुद के नोट्स बनाने हैं एकदम अलग तरीके से। ठीक है, तो वो बन जाएंगे। चूँकि थोड़ा मैं बीमार हूँ आज, तो ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी, मुझे माफ़ कर देना, बुखार चढ़ रहा है मुझे, है ना। तो मैं इतना इस वीडियो को लंबा नहीं कर पाऊँगा, बट आज बजट आया है और मेरा वीडियो डालना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने आपको बता दिया है। और आपको सबको पता है कि आपको कैसे पढ़ना है। देखो, मैं आपको यहाँ ज्ञान देने नहीं आता हूँ भाई साहब, आप सब जानते हो कि आप कैसे पढ़ रहे हो। मैं आपको इतना बस बता सकता हूँ कि मैंने कहाँ गलतियाँ करी थी, वो आप ना करो। ठीक है, क्योंकि मुझसे तो बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। ओके, तो चाहे आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो कोई, या आपसे थोड़ा कम इंटेलिजेंट हो, रेस्पेक्ट सबकी करनी है, इक्वलिटी करनी है, बराबर रहना है सबको। किसी की नौकरी लगेगी, किसी की नहीं लगेगी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सब रोटी कमा के खाएंगे यार, कहीं ना कहीं तो। जिसमें किसी का भाग्य कहाँ लिखा हुआ है, किसको कैसे क्या मिलेगा, वो भगवान ने सब पहले डिसाइड किया हुआ है। पूजा पाठ किया करो, सुबह सुबह उठ के अच्छी मेहनत किया करो, है ना, आप लोगों को बहुत अच्छा सुख मिलेगा। ठीक है, बजट आया है, ध्यान रखिए अपना, तैयारी कीजिए। टेक केयर, गुड नाइट, ओके, बाय बाय। और आप, मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल यूट्यूब पे डाला हुआ है, अगर आपको कोई क्वेरीज हो ना, तो मैं मेरा एक चैनल तो डाला हुआ है, मैंने खुद का पर्सनल टेलीग्राम जो है, मैं आपको उस पर लिख दूंगा, डाल दूंगा, उस पर आप मुझे ढूंढ के मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप मैसेज नहीं करना, क्योंकि नंबर सबके पास चले गए, फिर दिक्कत होती है, क्योंकि हर कोई कॉल कर देता है यार, है ना। और थोड़े मतलब शरारती तत्व भी होते हैं, कुछ भी लिख देते हैं भाई, क्योंकि यूट्यूब मेरी फैमिली भी देखती है, तो मेरे भाई बहन भी देखते हैं, तो फिर वो वाली बात है ना। और एक भाई थे, पता नहीं उन्होंने क्या मैसेज किया था, गर्लफ्रेंड का यार। देखो, सीधी सिंपल सी बात है यार, आप लोग सीरियस कैंडिडेट बनो, मजाक मस्ती तक तो ठीक है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, किसी का कमेंट आया था कि मेरी गर्लफ्रेंड ये करती है वो करती है, तुम पहले लड़कियों की इज्जत करो यार। ठीक है, जो भी है, एक टाइम पे सभी होते हैं, बट अगर तुम तुम्हारे पार्टनर को रिवील कर रहे हो ऐसे से हर जगह, तो वो गलत होता है ना। घूमना है कहीं भी घूमो किसी के साथ, बट हर चीज़ की प्राइवेसी होती है, तो कमेंट्स को आप थोड़ा ध्यान रखें। तैयारी कर रहे हो आरएस की, तो आपको क्या कमेंट करना चाहिए वो आप सोचा करें, क्योंकि वो आपकी गर्लफ्रेंड के लिए था। और आई होप आप समझदार हैं, अच्छे से करें। ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।